अगली खबर का रुख करेंगे। पाकिस्तान की जेल में बंद एक भारतीय प्यार की बड़ी खौफनाक सजा काट रहा है। मुंबई का हामिद निहाल अंसारी 2012 में पाकिस्तान में घुस गया और सरहद लांघने की वजह थी इश्क, लेकिन अवैध कागजात की वजह से उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। उस खूंखार कैदियों के बीच जो उस पर 2 बार गंभीर हमला कर चुके हैं। सजा पूरी हो चुकी है लेकिन रिहाई नहीं हुई है। हामिद के माता पिता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत से पहले हम आपको इस मामले की पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। ये उस मां का दर्द है जिसका बेटा बीते 4 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद है। मुंबई में रहने वाले फौजिया अंसारी और निहाल अंसारी का 31 साल का बेटा हामिद निहाल अंसारी इन दिनों पाकिस्तान की जेल में जुल्म सितम झेल रहा है। पेशावर की सेंट्रल जेल में बंद हामिद अंसारी पर 2 महीने में 2 हमले हो चुके हैं। हामिद अंसारी साल 2012 से पेशावर की सेंट्रल जेल में बंद है। हामिद को नवंबर 2012 में पाकिस्तान के कोहाट जिले से गिरफ्तार किया गया था। वो अवैध तरीके से अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुसा था। परिवार के मुताबिक फेसबुक पर एक पाकिस्तानी लड़की से उसकी दोस्ती हुई और वो उस लड़की से मिलने गया था, लेकिन फर्जी पहचान पत्र रखने के आरोप में उसे एक सैन्य अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई थी। उसकी 3 साल की सजा पूरी हो चुकी है लेकिन जेल से रिहाई अब तक नहीं मिली। हामिद अंसारी का केस पाकिस्तान के समाज सेवी और वकील काजी मोहम्मद अनवर लड़ रहे हैं। हामिद पर हमले के बारे में अनवर ने पेशावर हाई कोर्ट को भी जानकारी दी है। 3 अगस्त को हुई सुनवाई में अनवर ने अदालत को बताया कि हामिद निहाल अंसारी पर बीते 2 महीने में 2 हमले हो चुके हैं। उसको डेथ चैम्बर में एक ऐसे हत्यारा कैदी के साथ रखा गया जिसे फांसी की सजा होनी है। फेक आइडेंटिटी केस में बंद एक साधारण कैदी को ऐसे खूंखार अपराधी के साथ रखना गलत है। पेशावर हाई कोर्ट ने जेलर से कहा कि हामिद को पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराई जाए और गारंटी ली जाए कि दोबारा इस तरह की घटना नहीं होगी। दिल्ली में अनिल कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त हामिद के माता पिता हमारे साथ जुड़ गए हैं, फौजिया अंसारी जी और निहाल अंसारी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब तक किस तरह की कोशिशें आपने की हैं हामिद को वापस भारत लाने के लिए, उसकी रिहाई के लिए, और क्या कुछ जवाब मिला है आपको सरकार की ओर से? फौजिया जी आप जवाब दीजिए। आवाज आ रही है? जी जी जी, हमने तो 4 साल से पूरी कोशिश कर रही हैं कि हामिद को जल्द से जल्द हमारी भारत सरकार लाए। और जब कल परसों जो हमको खबर मिली कि हामिद के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ तो हम तो अपना होशो हवास खो बैठे हैं और ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर ही कोई अटैक हो गया है और समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। 4 साल से जो लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मिले और बहुत से लोगों से दरख्वास्त की, और क्योंकि हम पाकिस्तान पहुंच नहीं पा रही हैं कि हम जाकर के वहां की सरकार और वहां के न्यायालय तक पहुंचे और गुहार लगाए, तो हम अपनी भारतीय सरकार से आग्रह करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि एक भारतीय शहरी है, भारतीय नागरिक है, और न केवल उसकी सुरक्षा बल्कि उसे तुरंत वापस लाए, क्योंकि उसको एक मामूली से अपराध के कारण, मामूली सी गलती के कारण इसे हम अपराध की भी श्रेणी में नहीं ला सकते। अपराध के कारण उसे जो 3 वर्ष की सजा हुई वो सजा भी पूरी हो चुकी है, तो अब क्यों विलंब हो रहा है? जहाँ तक जो आक्रमण हुआ, हमला हुआ, तो उससे उसकी सुरक्षा को लेकर के लोग चिंतित है। हमारे वकील भी वहां पर उसको लेकर के जो कुछ भी उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी हिफाजत के लिए कदम हो सकता है वो पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन
मेरी तवज्जो मैं ये दिलाना चाहूंगी कि अभी हिफाजत से ज्यादा उसकी वापसी की चीज होनी चाहिए, क्योंकि 3 साल सजा पूरी हो चुकी है। तो अब उसे जेल में रखने का कारण क्या है, क्यों उसे रखा जा रहा है? ताकि उस पर इस प्रकार के हमले हो या उन्हें भी परेशानी हो रही हो। तो जितना जल्दी हो सके उसके रिहाई के रास्ते आसान किए जाए। जी निहाल अंसारी जी, अभी तक क्या एमईओ को इस बारे में आपने कोई चिट्ठी लिखी है, कोई पत्र लिखा है हामिद की वापसी को लेकर? क्योंकि वो सजा काट चुका है, पाकिस्तान की एक जेल में बंद है, वहां पर आपके ही एक वकील उसका केस लड़ रहे हैं, उनको वहां की जेल के बारे में जो भी कुछ उसके साथ घट रहा है थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही है। ये सारी चीजें आपने सूचित करी है एमईए को? हम तो ऑनगोइंग बेसिस पे कोशिश कर ही रहे हैं, और हमारी रिक्वेस्ट ही है अभी भी दोनों गवर्नमेंट से कि वॉर फुटिंग पे जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको डिपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि जो सज़ा की मियाद थी, मुद्दत थी, वो तो कंप्लीट हो चुकी है, बल्कि उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है। और तो अभी उसकी सुरक्षा के लिए भी तकलीफ है, वहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। तो उससे बेहतर है कि उसको डिपोर्ट किया जाए। और क्योंकि यहाँ पर रास्ते तो हैं, इटालियन मरीन्स को, जब इंडियन गवर्नमेंट ने इटालियन मरीन्स को यहाँ से इटाली भेजा, इवन दो कि वो क्राइम में इन्वॉल्व थे, तो ये ऐसा तो कोई अपराध इसने तो नहीं किया है। तो गवर्नमेंट के पास विलम्ब है, रास्ते हैं, लेकिन ये है कि डिले नहीं होना चाहिए। अब जल्दी से जल्दी उसे यहाँ पर डिपोर्ट करे तो उसकी मतलब सुरक्षा तो डेफिनेटली, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे तो हो, उसकी सेफ्टी ही रहेगी। प्रॉब्लम वहीं हो रहा है उसको वहाँ पर रखने में जो है। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है दोनों गवर्नमेंट से कि उसको जितना फौजिया जी, क्या निहाल रिपोर्ट कर दें। जी, जिस तरह से निहाल जी बता रहे हैं कि उससे संपर्क भी क्या साधने की कोशिश की गई, किसी तरह की बातचीत हो पा रही है हामिद से आपके वकील के जरिए या किसी और माध्यम से? कैसा है उसका हालचाल, कुछ मालूम चल रहा है आपको? मैडम 4 साल नहीं, यही तो सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी की वजह है कि 4 साल से हम तरस रहे हैं। हम पाकिस्तान का दूतावास जो दिल्ली में है, जाकर के वहाँ हम उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि एक बार हमें वीजा दे दे, भले हमको 24 घंटे का ही वीजा दे दें, कि एक बार जाकर के हम अपनी आंखों से उसे देख लें और अपने कानों से उसे सुन लें। लेकिन नहीं, ना हम वहाँ पर पहुँच सके हैं और न ही उससे बात हो पा रही है। हमारे वकील को हमने रिक्वेस्ट की, तो इससे पहले हमने मैडम सुषमा स्वराज जी से भी हमारी मुलाकात मुंबई में हुई थी, और उन्होंने बहुत आश्वासन दिया था कि जैसे ही काउंसलर एक्सेस होगी और हमारे जो हाई कमिश्नर या जो भी हमारे भारतीय ऑफिशियल्स वहाँ जाएंगे तो वो हमारी बात भी करा देंगे। ठीक है। लेकिन अब तक काउंसलर एक्सेस भी नहीं मिली है, और हमारे वकील भी जो वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें अपना फोन अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होती है, बहुत कड़ी सुरक्षा में रहते हैं। तो किसी भी तरह से संभव नहीं हो सका है कि हम उसकी बात सुन सके या उसे किसी तरह एक झलक उसकी देख सके। तो अब इस घटना के कारण हम बहुत परेशान हैं। हमको ऐसा लगता है हमको पंख लग जाए, हम उड़ समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, क्योंकि जो सजा है वो पूरी हो चुकी है हामिद की, लेकिन वापसी नहीं हुई है, रिहाई नहीं हुई है। माँ बाप बहुत चिंतित हैं कि आखिरकार किस हाल में है इस वक्त हामिद पाकिस्तान की जेल में।